हमने सुना है कि चर्च के अंदर जो है लोग जाते हैं और अपना जो भी गुनाह करते हैं वो कन्फेस करते हैं वहाँ के फादर के सामने। मनुष्य ने जो मन में सोचा, जो परमात्मा के उसके सामने कन्फेस किया, तो क्या वो परमात्मा तक पहुँचेगा? पहले पहुंचता था, एक जमाना था, एक टाइम था तो अब कि क्या गुरु के माध्यम से, गुरुओं में इतनी शक्ति होती थी, पहले के गुरुओं में इतनी शक्ति होती थी, और गुरु वो अपने शिष्यों को, अपने जो है उनको पावर देते थे, उनके पास सच्चा मार्गदर्शन होता था। तो वो और जमाना बदल चुका है, अभी ये समय बदल तो हो अभी अगर हमारा संकल्प, हमारा विचार, हमारा ये नहीं पहुंचेगा परमात्मा तक, तो फिर फायदा क्या कन्फेस? परमात्मा तक डायरेक्ट निराकार को बात करो तुम, डायरेक्ट निराकार सुनता है, ऐसे थोड़ी है कि मीडिएटर की जरूरत है। तो मैं आपको वही तो पूछ रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट मीडिएटर की कोई जरूरत नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर ने कहा है, शास्त्रों में भी कहा है कि कोई भी साकारी मृत्यु लोक का कोई मीडिएटर, डायरेक्ट तुम मुझे जानो ना। गीता में क्या कहा है? गीता का ज्ञान क्या कहता है? तुम मुझे जानो और तुम मुझे याद करो। क्या कहा है गीता में? क्या है? तुम आत्मस्वरूप मुझ परमात्मा को याद करो तो मैं तुम्हें सारे पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें परमधाम ले जाऊंगा। तुम अपने आप को स्वयं को जानो पहले। पहले पश्चाताप करने से पहले तुम आत्मा हो, आत्मा अजर अमर अविनाशी जो कहते हैं, तो अपना आत्मा कहाँ रहती है जानो, क्यों, कैसे याद करें आत्मा की, योग करने की विधि, आत्मस्वरूप की अनुभूति की विधि, और वो जानो। और तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो ना। जैसे गीता का भगवान श्री कृष्ण ऑलमाइटी है, तो वो ऑलमाइटी निराकार ओरिजिनल श्री कृष्ण का साकार रूप है, ओरिजिनल का साकार रूप, तो निराकार को मानो डायरेक्ट। बीच में मीडिएटर को लाने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट निराकार की बात करो ना। वो तुम्हारा सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ज्ञान पाता है। आज के गुरुओं को तुम जो कोई जाके कन्फेशन करेगा तो उसको ब्लैकमेल कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज का जमाना बदल गया है, परंपरा बदल गई, सब कुछ, कायदे कानून बदल गए, नेचुरल लॉ भी बदल गया, सब कुछ बदल